सभी का आपके अपने चैनल संजू सोरान एग्ज़ाम प्रो में आज की इस वीडियो में हम भाई सीडीपी का प्रैक्टिस नंबर 30 करेंगे। इससे पहले हम भाई 29 सेट ऑलरेडी कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, और इसकी जो थ्योरी की क्लास है वो भी हम कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के भाई सीडीपी का प्रैक्टिस सेट नंबर 30। बहुत कम टाइम में भाई मैं आपको प्रैक्टिस करवाती हूँ। लीजिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है क्या है? ऑप्शन ए केवल शेषावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना, केवल गर्भाशय की विशेषताओं का क्या है वही अध्ययन करना। ऑप्शन सी है केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना। ऑप्शन डी है भाई गर्भ अवस्था से किशोर अवस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना। तो बाल मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है वो क्या है भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा। गर्भ अवस्था से लेकर किशोर अवस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन करना भाई बाल मनोविज्ञान का क्या है भाई? क्षेत्र है। सेकंड क्वेश्चन है भाई कोलबर्ग के अनुसार, किसके अनुसार भाई? कोलबर्ग के अनुसार बच्चे सीखते हैं संज्ञानात्मक विकास के चरण के द्वारा, शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण, नैतिक विकास के चरण। तो कोलबर्ग के अनुसार भाई बच्चे सीखते हैं, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन डी आएगा भाई नैतिक विकास के चरण। क्या आएगा भाई? नैतिक विकास के चरण आएगा। कोलबर्ग ने 4 से लेकर 13 वर्ष तक के बच्चों में भाई नैतिक विकास के चरणों का अध्ययन करके अपना नैतिक विकास का सिद्धांत क्या किया था भाई? प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई थर्ड क्वेश्चन, छात्र अधिगम का, एक मिनट रुकिए भाई, लीजिए, छात्र अधिगम का वार्कर मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? कोलबर्ग द्वारा, फ्लेमिंग द्वारा, प्याजे के द्वारा और इरिक्सन के द्वारा। तो बताइए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है, गौर फरमाइएगा। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है भाई? छात्र अधिगम का वार्क मॉडल किसके द्वारा भाई? नील फ्लेमिंग के द्वारा। किसके द्वारा भाई? नील फ्लेमिंग के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। वार्क न्यूरो लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का विस्तारित रूप है भाई। वार्क मॉडल 1987 में, ठीक है, 1987 में प्रस्तुत किया गया था भाई। इसका जो आंसर है क्या रहेगा? ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई किस उम्र में बच्चों में आदत विकसित होती है? ऑप्शन ए बाल्यावस्था से, जन्म से, सर्वदा परवामान से, और ऑप्शन डी गर्भ अवस्था के दौरान। तो किस उम्र में बच्चों में आदत विकसित होती है भाई? फोर्थ का जो आंसर है क्या आएगा भाई? जन्म से। देखिए जन्म से ही बच्चों में आदत विकसित होती है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है बी आएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है भाई विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्य है जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना, रचना करने से है? ऑप्शन ए संवेगात्मक क्षेत्र, ऑप्शन बी संज्ञानात्मक क्षेत्र, ऑप्शन सी सामाजिक क्षेत्र, ऑप्शन डी वही शारीरिक क्षेत्र। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? विकास के किस क्षेत्र का? बौद्धिक, दिख है बौद्धिक की बात हो रही है, इसका आंसर क्या रहेगा भाई? ऑप्शन बी आएगा संज्ञानात्मक क्षेत्र से। सिक्स क्वेश्चन है भाई प्रेरणा का वही संबंध किसका भाई? प्रेरणा का वही संबंध किससे? उपलब्धि से है जो अधिगम का डैश से है, तर्क से है, चिंतन से है, बोध से है, या फिर विवेक से है। तो प्रेरणा का संबंध किस चीज़ से भाई? उपलब्धि से। तो अधिगम का किससे होगा भाई? बोध से होगा। इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा। सेवंथ क्वेश्चन है भाई निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिगत अंतर नहीं है जो संभवतः अधिगम को प्रभावित कर सकता है? ऑप्शन ए शरीर, द्रव्यमान, बुद्धिमत्ता, अनुभव, अभिप्रेरणा। तो सेवंथ का जो आंसर है क्या आएगा भाई? शरीर, द्रव्यमान। शरीर जो द्रव्यमान है भाई, किसी भी व्यक्ति का जो शरीर द्रव्यमान है, भार है, लंबाई है, ये जो है व्यक्तिगत अंतर अधिगम को प्रभावित नहीं करता। जबकि बुद्धिमत्ता हो गया, अनुभव हो गया, अभिप्रेरणा हो गया, रुचि होगी, आवश्यकता होगी, है ना, ये सब भाई क्या करते हैं? अधिगम को प्रभावित करते हैं। एट्थ क्वेश्चन है भाई सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक घटक नहीं है? नहीं है पूछा है, ठीक है। ऑप्शन ए अधिगमकर्ता, आंतरिक अवस्था, प्रेरक, ऑप्शन डी है भाई शिक्षक। तो सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक घटक नहीं है? नहीं है पूछा है, कौन नहीं है भाई? शिक्षक। क्या है भाई? शिक्षक। देखिए सीखना की घटना में अधिगमकर्ता उसकी मानसिक, शारीरिक स्वास्थ्य और प्रेरक तत्वों के समायोजन से पूर्णता होती है। शिक्षक भाई अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कारक नहीं है। शिक्षक केवल छात्र को क्या करता है भाई? उपयुक्त वातावरण प्रदान करता है जिससे बालक अधिगम सुचारू रूप से चलता रहे भाई, ठीक है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की डैश भागीदारी की आवश्यकता होती है? सक्रिय, विनम्र, आंशिक या निष्क्रिय? तो भाई प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी की क्या होती है भाई? आवश्यकता होती है, एक्टिव। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? नाइन्थ का ऑप्शन है ए आएगा भाई। क्या आएगा? ए आएगा। टेंथ क्वेश्चन है भाई निम्नलिखित में से कौन सा अभिकर्मित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है? नहीं है पूछा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है। तो पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए अभिकर्मित अनुदेशन दिया किसने था ये सिद्धांत, ठीक है। तो
लीजिए भाई, सबसे पहला कहता है अभ्यास का सिद्धांत, ऑप्शन बी है भाई छोटे छोटे पदों का सिद्धांत। इन दोनों में से बता दो भाई, बाकी और आपको बताऊंगी कौन कौन से सिद्धांत थे। ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, अभ्यास का जो सिद्धांत है वो किसका है भाई, है ना, किसके द्वारा नहीं दिया गया भाई। देखो, अभिक्रमित अनुदेशन जो सिद्धांत है वो B.F. स्किनर के द्वारा दिया गया था, और इन्होंने भाई 5 प्रमुख इसके अंतर्गत बताए थे। कौन कौन से, एक तो देखिए भाई छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, इसके अलावा भाई, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, ठीक है, और इसके अलावा भाई तात्कालिक ये होगा, देखो कौन सा भाई, सबसे पहला देखिए, दोबारा काउंट करवाती हूँ, छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, दूसरा हो गया भाई सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, तीसरा हो गया भाई पुनर्बलन का सिद्धांत, चौथा हो गया स्वगति का सिद्धांत, पांचवा हो गया सब परीक्षण का सिद्धांत, और ये B.F. स्किनर के द्वारा दिया गया था भाई। किसके द्वारा, B.F. स्किनर के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी सफलता के लिए एक बच्चे की विशेषता है पूछा है भाई। अधिगम पर लगातार ध्यान केंद्रित करना, स्वयं पर ध्यान केंद्रित करना, और वर्कशीट और नोट्स व्यवस्थित करना, ऑप्शन डी भाग्य पर विश्वास करना। तो बच्चों की विशेषता है पूछी है भाई सफलता के लिए, तो 11th का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा, अधिगम पर लगातार ध्यान केंद्रित करना, ये क्या आएगा भाई, इसका आंसर रहेगा। 12th क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है। तो भाई ये क्वेश्चन पहले भी आया था, शिक्षक कथन है, छात्र कथन है, अभिभावक कथन है, मौन कथन है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा, अभिभावक कथन। ठीक है, फ्लेंडर की अंत जो क्रिया विश्लेषण प्रणाली है उससे संबंधित नहीं है। तो देखिएगा भाई, इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन, विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है। चुने हुए अध्ययन द्वारा, प्रासंगिक अध्ययन द्वारा, गहन अध्ययन द्वारा, सहस्वर अधिगम द्वारा। तो विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित रहेगा भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन डी आएगा, सहस्वर अधिगम द्वारा। सहस्वर का अर्थ क्या होता है भाई, है ना, सहस्वर, है ना, का अर्थ क्या है, देखिए अधिगम द्वारा जो है, सहस्वर मतलब प्रवचन या अनुवाद या पठन होता है, सहस्वर अधिगम द्वारा विद्यार्थी को प्रेरित किया जा सकता है, ये एक उचित और महत्वपूर्ण पहलू है भाई, सहस्वर अधिगम द्वारा। ठीक है, 14 क्वेश्चन है भाई, शिक्षण की आधुनिक संकल्पना के अनुसार एक अध्यापक को मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। किस चीज़ की भाई, दार्शनिक की, मित्र की, कार्य सहभागी की, या अनुदेशन की। तो 14 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है क्या आएगा भाई, बी आएगा, मित्र की। किसकी निभानी चाहिए भाई, इसका जो आंसर है मित्र की निभानी चाहिए भाई। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 15 क्वेश्चन है भाई, मानव विकास का अध्ययन करने के लिए अनुवांशिकी विधि का प्रयोग किया जा सकता है, क्षेत्रीय लंबवत रूप से, या ऑप्शन सी है क्षेत्रीय और लंबवत दोनों रूप से, या इनमें से कोई नहीं। मानव विकास का अध्ययन करने के लिए अनुवांशिकी विधि का प्रयोग किया जा सकता है, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा, क्षेत्रीय और लंबवत दोनों रूप से भाई, दोनों रूप से। ठीक है, 16 क्वेश्चन है भाई, दिव्यांग, एक मिनट भाई, दिव्यांग विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या जरूरी है। अगम्य मूलभूत संरचनाएं, अवसरों की असमानताएं, सहभागिता में अवरोध, और गैर भेदभाव। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा, गैर भेदभाव। ठीक है, दिव्यांग विद्यार्थियों के समावेशन के लिए गैर भेदभाव जरूरी है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा, बाकी क्या है भाई नेगेटिव है। तो नेक्स्ट है भाई 17, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है पूछा है। ठीक है, गौर फरमाइएगा, नहीं है। ऑप्शन ए, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, वर्ण और शब्द पहचानने में कठिनाई, ऑप्शन डी, पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। तो 17 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, छोटे शिक्षार्थियों के पठन के लिए, है ना, छोटे, इसका आंसर क्या रहेगा भाई, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, ये भाई पठन संबंधी, है ना, इसका क्या नहीं है भाई, लक्षण नहीं है, इसका आंसर क्या आएगा, ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, बुद्धि लब्धि का प्रत्यय सर्वप्रथम प्रयुक्त किया था, किसके द्वारा किया गया था, स्किनर द्वारा, टर्मन द्वारा, बिने द्वारा, या स्पीयरमैन द्वारा। तो भाई 1905 में किसके द्वारा, अल्बर्ट बिने और साइमन ने। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बुद्धि लब्धि का। ठीक है, बुद्धि लब्धि का, इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन है, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, बुद्धि लब्धि का जो है ना, क्या है, जो बिने के द्वारा दिया गया है वो क्या दिया गया है भाई, बुद्धि मापन का
बुद्धि मापन का क्या दिया है, परीक्षण दिया है भाई, क्या दिया है, परीक्षण दिया है। और बुद्धि लब्धि का जो प्रत्यय है वो किसके द्वारा भाई, टर्मन के द्वारा, किसके द्वारा भाई, टर्मन के द्वारा। दोबारा से समझाती हूँ, बुद्धि लब्धि का जो प्रत्यय है सर्वप्रथम टर्मन के द्वारा दिया गया, ठीक है। लेकिन 1905 में भाई सर्वप्रथम जो अल्बर्ट बिने और साइमन ने औपचारिक रूप से बुद्धि के मापन का सफल क्या किया था भाई, प्रयास किया था। और उन्होंने क्या किया भाई, 1908 में अपनी मापनी का शोधन करते हुए उन्होंने मानसिक आयु का संप्रत्यय भी दिया। और 1912 में, ठीक है, एक और चीज़ का ध्यान में रखिएगा, चलिए एक और फैक्ट बताती हूँ आपको इसी से रिलेटेड। 1912 में, किसमें भाई, 1912 में एक जर्मन मनोवैज्ञानिक था स्टर्न। तो स्टर्न ने क्या किया था भाई, बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय विकसित किया था, जिसमें किसी व्यक्ति की मानसिक आयु और उसकी काल्पनिक युग से भाग देने के बाद उसको 100 से गुणा करने की उसकी बुद्धि लब्धि प्राप्त होती है भाई। तो बुद्धि लब्धि क्या होती है, मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु गुणा में 100, ठीक है। तो क्या होती है भाई, आई को इक्वल टू, देखिएगा गौर फरमाइएगा, MA अपॉन में CA इंटू में 100 आएगा। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन है बी आएगा भाई, क्या रहेगा इसका आंसर, ऑप्शन है बी। 19th क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है, ठीक है। वृद्धि और विकास का, नैतिक विकास है, शारीरिक विकास है, सामाजिक है, मानसिक विकास है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, शारीरिक विकास है। पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, गौर फरमाइएगा, 20 क्वेश्चन, मानवीय मूल्य जो कि प्रगति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है, क्या अर्थ है भाई, क्या है, ऑप्शन ए कहता है भाई मर्तारोपण है, अंगीकरण है, अनुकरण है, अभिव्यक्ति है। मानवीय मूल्य जो प्रकृति में, ठीक है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा, क्या आएगा भाई, बी आएगा, अंगीकरण। देखिए मुखर्जी ने लिखा था भाई, राधा जो कुमुद है मुखर्जी ने, मूल्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएं एवं लक्ष्य हैं जिनका भाई, है ना, जिनका क्या है भाई, अंगीकरण सीखने या फिर सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से होता है, जो बाद में व्यक्तिनिष्ठ मान या अभिलाषाएं बन जाती हैं। तो इस प्रकार भाई जो मानवीय मूल्य हैं उनका पीढ़ी दर पीढ़ी अंगीकरण होता है, इस प्रकार से उनका विकास भी पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट है 21 क्वेश्चन है भाई, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा, यह कथन किसके द्वारा कहा गया भाई, बताइएगा। ऑप्शन ए कहता है प्याजे, वुडवर्थ, वैलेंटाइन, रोस, है ना। तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, एक क्वेश्चन पक्का आता है संवेग से। संवेग के लिए देखिए, है ना, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये कथन किसका है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, वुडवर्थ का है। किसका है, वुडवर्थ के अनुसार संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा होती है। संवेग के लिए अंग्रेजी शब्द का इमोशन, ठीक है, इसकी जो उत्पत्ति है किससे हुई है, इमोवेयर से हुई है। किससे हुई है भाई, इमोवेयर से हुई है, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है भाई, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। ऑप्शन ए कौशल अर्जन, ज्ञान अर्जन, व्यवहार में प्रेमार्जन, व्यक्तिगत समायोजन। तो 22 का जो आंसर है व्यवहार में प्रेमार्जन आएगा भाई, सीखने का। 23 क्वेश्चन है भाई, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। ऑप्शन ए सीखना, अनुकरण, कल्पना, चिंतन। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की जो नकल है वो क्या है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, अनुकरण आएगा, क्या आएगा भाई, अनुकरण कहलाता है। नेक्स्ट है 24 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है पूछा है। ऑप्शन ए स्वेच्छाचारी, जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, वांछित सूचनाएं देने वाला। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा, स्वेच्छाचारी। क्या है, स्वेच्छाचारी शिक्षण वातावरण अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई, ऑप्शन ए आएगा। 25 क्वेश्चन है भाई, गौर फरमाइएगा। 25 सामाजिक निर्माणवाद के जनक हैं, तो बताइए भाई सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन थे। नोवाक थे, वाइगोस्की, प्याजे, या फिर ग्लासर फ्लेड। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, कौन थे सामाजिक निर्माणवाद के जनक, वाइगोस्की। कौन थे भाई, वाइगोस्की, ठीक है। वाइगोस्की ने इस, है ना, सामाजिक निर्माणवाद के जनक। शैशव अवस्था का समय बताइए भाई, शैशव काल का समय है जन्म से 6 वर्ष, जन्म से 2, 12 से 18 वर्ष और 15 वर्ष। तो जो शैशव काल है इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, जन्म से 2 वर्ष तक। क्या है भाई, जन्म से 2 वर्ष तक है, ठीक है। 27 क्वेश्चन है, अभिवृत्ति संप्रत्यय है। ऑप्शन ए संज्ञान परक है, क्रियापरक है, संवेगात्मक है, ये सभी है। तो नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन डी आएगा भाई, ठीक है। अभिवृत्ति देखिए किसी वस्तु या घटना के प्रति एक तरह का दृष्टिकोण रखने की मानसिक क्रिया है, जिसमें संज्ञान भी आएगा, क्रियापरक भी आएगा, संवेगात्मक प्रत्यय भी पाया जाता है।
नेक्स्ट है 28, आँख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो कौन सा करेगा भाई? आँख का जो रंग है उसमें अनुवांशिकता। इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? ऑप्शन है बी आएगा। नेक्स्ट है भाई, अधिगम में प्रत्यय और भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने कराया था? भाई पावलोव ने नहीं, किसने किया था भाई? थॉर्नडाइक ने किया था। किसने किया था? थॉर्नडाइक ने। और भाई कमेंट करके बताइएगा थॉर्नडाइक ने, है ना, प्रयोग किस पे किया था ये, और बताइएगा प्रयोग किस पे किया था? बिल्ली पे किया था, कुत्ते पे किया था, या चिंपैंजी पे किया था? देखते हैं कौन बताएगा भाई। नेक्स्ट है भाई, एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है। इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है अनुक्रिया सामान्यीकरण, अनुक्रिया अनुबंधन, उद्दीपक सामान्यीकरण, या उपरोक्त में से कोई नहीं। एक बालक देखिए काली गाय, है ना, काला कुत्ता, काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है। इस प्रकार का जो अनुबंधन है वो उद्दीपक सामान्यीकरण है भाई। क्या है? उद्दीपक सामान्यीकरण। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा भाई। लीजिए, इस प्रकार से सेट हमारा होता है कंप्लीट। 30 सेट हो चुके हैं भाई। फिर भी किसी को कोई डाउट है तो भाई किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके बताइएगा, बिल्कुल क्लियर किया जाएगा आपका डाउट। तो भाई वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के लिए भाई टोटल 50 प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे आपको। ठीक है, तो चलिए भाई कम से कम टाइम में आपको प्रैक्टिस सेट करवाए जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। थैंक यू सो मच।